गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुद्रा के सेकेंडरी और कंटिंजेंट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मुद्रा के प्राथमिक कार्य यानी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी पर चर्चा की थी। मुद्रा के प्राथमिक कार्य आप देख चुके हैं। जो मुद्रा के मुख्य कार्य हैं, मुद्रा विनिमय का माध्यम है और साथ ही ये मूल्य का मापक है। आज हम देख रहे हैं मुद्रा के सहायक। इन्हें सहायक कार्यों को गौण कार्य भी कहा जा सकता है और इसे ही हम सेकेंडरी और सब्सिडियरी फंक्शंस भी मान सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे मुद्रा के आकस्मिक कार्य। तो चलिए हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और पहले हम मुद्रा के सहायक कार्यों पर नज़र डालें। कुछ जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं, सहायक कार्य हैं, उनमें पहला है स्थगित भुगतानों का आधार या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। बच्चों, स्थगित जो कि शब्द से स्पष्ट है कि ऐसे लेन देन जिन्हें हम तत्काल ना करके जो लेन देन जिनका भुगतान हम तत्काल ना करके इमीडिएट ना करके उसे कुछ समय के बाद पोस्टपोन कर देते हैं और कुछ समय के बाद उसका भुगतान करते हैं। तो जिन लेन देनों का भुगतान तत्काल ना करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिए जाते हैं उन्हें स्थगित भुगतान कहा जाता है। ऋणों के भुगतान को भी हम स्थगित भुगतान कहते हैं। मुद्रा के फलस्वरूप स्थगित भुगतानों या उधार लेने देने की क्रिया कैसी हो गई है? सरल हो गई है। हर प्रकार की अर्थव्यवस्था में किसी न किसी प्रकार के ऋण के लेन देन की आवश्यकता रहती है। जब हम किसी व्यक्ति से कोई कर्ज लेते हैं जैसे, तो हमें उसको भुगतान मूलधन और ब्याज दोनों का करना होता है। ऋण तथा ब्याज का वस्तुओं के रूप में लेन देन करना बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि वस्तुओं में मुद्रा की तरह सामान्य स्वीकृति का गुण नहीं होता है और ना ही इसका मूल्य स्थिर रहता है। और तीसरा, वस्तुएं मुद्रा की तरह टिकाऊ भी नहीं होती है। तो चूंकि मुद्रा में टिकाऊपन है, एक सामान्य स्वीकृति है, इसके कारण से मुद्रा ने स्थगित भुगतान का कार्य संभव बनाया है। मुद्रा के फलस्वरूप उत्पादकों, उपभोक्ताओं तथा सरकार द्वारा ऋण का लेन देन सभी सरल हो गया है। जैसे शेयर्स, ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स, प्रतिभूतियाँ, सिक्योरिटीज़, इन सभी का लेन देन, सभी का क्रय विक्रय मुद्रा के कारण ही संभव हो सका है। स्थगित भुगतान के मान के रूप में कार्य करके मुद्रा पूंजी निर्माण में भी सहायक होती है। बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन को भी बहुत बढ़ावा मिलता है जब हम स्थगित भुगतानों की बात करते हैं। जब मुद्रा के द्वारा स्थगित भुगतानों का कार्य प्रारंभ हुआ तो देश में या अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया भी थोड़ी सरल हो गई और इस कार्य के फलस्वरूप ही मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों का विकास संभव हो सका है। नेक्स्ट फंक्शन है मूल्य का संचय या स्टोर ऑफ वैल्यू। तो मुद्रा किस प्रकार के कार्य करती है? एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी इज हेल्ड विदाउट प्लान्स फॉर इमिनेंट एक्सचेंज फॉर गुड और सर्विसेज। यानी मूल्य के संचय से क्या तात्पर्य है? धन तथा संपत्ति के संचय से है। मुद्रा के समावेश से धन का संचय सरल हो गया है। संचित धन भावी निवेश तथा आर्थिक क्रिया के उच्च स्तर का एक स्रोत है। मुद्रा के मूल्य के संचय के रूप में भी मुद्रा का कार्य है। मुद्रा के मूल्य संचय से क्या अभिप्राय होगा? मुद्रा को वस्तुओं और सेवाओं के लिए खर्च करने का तुरंत कोई विचार नहीं है, अर्थात हम इसे संचय कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाता है। इसे ही हम क्या कहेंगे? मूल्य का संचय। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य का संचय करना ज़्यादा संभव नहीं था, क्योंकि वस्तुएं क्या होती हैं? नाशवान। वस्तुओं को भुगतान के रूप में सभी व्यक्ति स्वीकार भी नहीं करते, परंतु मुद्रा के रूप में मूल्य का संचय करना सरल हो जाता है। सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं। मुद्रा के मूल्य में अधिक कमी या वृद्धि भी नहीं होती है। मुद्रा का संग्रह भी सरलता से किया जा सकता है। मुद्रा के रूप में बचत करने में बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है, इसलिए मुद्रा के रूप में की गई बचतें वस्तुओं के रूप में की गई बचतों की तुलना में अधिक सुरक्षित मानी जाती है। इस प्रकार से मुद्रा के रूप में जब हम संचय की बात करते हैं, यानी कि मुद्रा ने बचत को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट जो मुद्रा का एक और सहायक कार्य है वो है मूल्य का हस्तांतरण, या आप इसे कहेंगे ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। बच्चों, मूल्य का हस्तांतरण क्या होता है? मूल्य के हस्तांतरण के कारण
यानी कि मुद्रा के कारण मूल्य का हस्तांतरण सुविधाजनक हो गया है। आज के इस युग में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूर दूर से वस्तुएं खरीदी जाती हैं। मुद्रा में लिक्विडिटी, यानी जो हम कैश फॉर्म की बात करते हैं उसे हम लिक्विडिटी बोलेंगे, इनमें सामान्य स्वीकृति का गुण है। सामान्य स्वीकृति यानी जनरली इसको एक्सेप्टेबल माना गया है। इस कारण से इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण संभव है। इसके अतिरिक्त मुद्रा के रूप में कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेचकर दूसरे स्थान पर खरीद सकता है। इसके परिणाम स्वरूप पूंजी की गतिशीलता में सहायता मिलती है, अर्थात मुद्रा ने कैपिटल मोबिलिटी को भी बढ़ाया है। यानी कि हम एक जगह संपत्ति खरीदें, एक प्रकार की संपत्ति खरीदें, यानी गोल्ड खरीद कर आप लैंड खरीद सकते हैं, लैंड खरीदी हुई तो उसे बेचकर आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप गोल्ड को बेचकर आप शेयर्स खरीद सकते हैं, यानी कि हम अपनी संपत्ति का रूप भी बदल सकते हैं। मुद्रा के इस कार्य के फलस्वरूप ही लोग अपने अतिरिक्त धन को अन्य व्यक्तियों को उधार देकर ब्याज के रूप में भी आय प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग धन को उधार लेते हैं वे इसका प्रयोग अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने या उत्पादक कार्य में भी कर सकते हैं। यानी इस प्रकार से मूल्य के हस्तांतरण से क्या अभिप्राय होगा? पूंजी का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। देश के सभी क्षेत्रों की विकास प्रक्रिया को मुद्रा के द्वारा ही हम तेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये थे मुद्रा के सहायक कार्य, यानी कि सब्सिडियरी फंक्शंस ऑफ मनी। अब हम देख रहे हैं मुद्रा के कुछ आकस्मिक कार्य या कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के आकस्मिक कार्य क्या होंगे? उनमें पहला है संपत्ति को तरलता, यानी कि मनी प्रोवाइड अ लिक्विडिटी टू एसेट्स। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होता है, इसके कारण यह पूंजी को तरल बनाए रखती हैं, यानी कि पूंजी की तरलता को बढ़ाती हैं। हम मकान, दुकान, भूमि इत्यादि के रूप में पूंजी को लेने से मना कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा के रूप में पूंजी लेने से कोई मना नहीं करता है। अर्थात पूंजी की तरलता या मुद्रा के रूप में जो मांग रहती है वो ट्रांजैक्शन मोटिव से भी की जा सकती है, प्रिकॉशनरी मोटिव से भी हो सकती है और स्पेकुलेटिव मोटिव से भी हो सकती है। यानी हम, जैसे आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन के जो हमें खर्चे करने होते हैं, यानी दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रांजैक्शन मोटिव से भी मनी को हम कैश फॉर्म में रखते हैं। बच्चों, लिक्विडिटी का मतलब है कि हम कितना कैश और क्यों रखें। दूसरा है हम प्रिकॉशनरी मोटिव से, यानी कि हम कई बार जो हमारी आकस्मिक आवश्यकताएं हैं उनके लिए भी मुद्रा को हमें रखना होता है। तीसरा एक स्पेकुलेटिव मोटिव है। बच्चों, हमारे यहाँ स्पेकुलेटिव यानी सट्टा उद्देश्य के लिए जो संपत्ति या मुद्रा रखी जाती है उसे लीगल नहीं माना गया है, लेकिन कई प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं ऐसी भी हैं जहाँ की स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए भी मुद्रा को हम तरल रूप में रख सकते हैं और ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मुद्रा का आकस्मिक एक और कार्य है, वो है साख व्यवस्था का आधार, यानी मनी इज़ अ बेसिस ऑफ क्रेडिट। मुद्रा के प्रचलन से पूर्व साख, बच्चों साख से तात्पर्य होगा उधार, का निर्माण ज़्यादा संभव नहीं था। आज लगभग सभी देशों में चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र इत्यादि साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इन साख पत्रों का आधार क्या है? मुद्रा, यानी मनी ही इस प्रकार के क्रेडिट का बेस है। लोग अपनी आय में से कुछ राशि मुद्रा बैंकों में जमा करवाते हैं। इस जमा को ही वे चेक द्वारा मुद्रा के रूप में निकलवा सकते हैं। इस जमा राशि के आधार पर ही बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है, साख का निर्माण करता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या अधिकतम संतुष्टि। मुद्रा के रूप में धन व्यय, यानी कि मुद्रा के रूप में जब हम अपना पैसा व्यय करके एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि और एक उत्पादक अधिकतम लाभ, यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमम प्रॉफिट, ये दोनों ही मुद्रा के द्वारा प्राप्त करना संभव हो पाता है। एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त कर सकता है जब उन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो। जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सीमांत उपयोगिता हास नियम, उसमें आपको बताया गया है, और सम सीमांत उपयोगिता नियम में भी हमने इसे डिस्कस किया था। मुद्रा के माध्यम द्वारा एक उपभोक्ता किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को बराबर करके अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर सकता है, यानी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार से एक उत्पादक भी मुद्रा के द्वारा ही उत्पादन के विभिन्न साधनों का इस अनुपात में प्रयोग करता है कि सभी साधनों से प्राप्त होने वाली सीमांत उत्पादकता बराबर हो जाए।
जो कि आपने लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी फंक्शंस में पढ़ा है। इस प्रकार उत्पादन करने से उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। यानी कि मुद्रा को रखने का अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दावों का रखना। इस प्रकार से ये क्लेम्स करने में भी हमें सहायक होती है। नेक्स्ट फंक्शन है राष्ट्रीय आय का वितरण। बच्चों, ये राष्ट्रीय आय का वितरण क्या होगा? वस्तु विनिमय से उत्पादन के विभिन्न साधनों के बीच राष्ट्रीय आय का माप और वितरण दोनों करना कठिन था, और मुद्रा के प्रचलन के पश्चात राष्ट्रीय आय का वितरण बड़ा सरल हो गया है। प्रत्येक साधन को उसके द्वारा किए गए कार्य का उचित भाग मुद्रा के रूप में मिल जाता है। जैसे भूमिपति को लगान, श्रमिक को मजदूरी, उद्यमी का लाभ, पूंजीपति का ब्याज, इसके रूप में हम राष्ट्रीय आय का वितरण मुद्रा के रूप में आसानी से कर पाते हैं। तो मुद्रा के मूल्य का मापक होने के कारण ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना भी संभव हो सका है, और उसी राष्ट्रीय आय का विभिन्न साधनों में वितरण भी आसान हो सका है। नेक्स्ट है निर्णय का वाहक या बियरर ऑफ ऑप्शन। मुद्रा के इस कार्य को विशेष महत्व दिया है। इस कार्य से अभिप्राय यह है कि मुद्रा के रूप में धन का संचय करके हम परिस्थितियों के अनुसार वस्तुओं को खरीदने के संबंध में अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा, हम परिस्थितियों के अनुसार वस्तुओं को खरीदने के संबंध में अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकते हैं। माना आपने कोई एलईडी टीवी खरीदने के लिए हमने पैसा जमा किया, यानी मुद्रा जमा की, परंतु उसी वक्त आपको कोई अन्य कार्य करना पड़ गया, कोई आपको फ़ीस जमा करानी पड़ गई, या कोई आकस्मिक कार्य, आपके कहीं बाहर जाने का प्लान हो गया, या आपने उसी पैसे से कोई व्हीकल खरीदना पसंद किया, तो हम अपने उस संचित धन को और अन्य वस्तु पर खर्च करने का निर्णय भी मुद्रा के कारण ही ले पाते हैं। अर्थात हमारे जो डिसीजंस हैं वो भी परिवर्तित करने की क्षमता हमें कौन देता है? मुद्रा। इस प्रकार मुद्रा का उपयोग आप किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। मुद्रा आपके निर्णय का वाहक है। नेक्स्ट है शोधन क्षमता की गारंटी, गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। किसी व्यक्ति या संस्था के पास मुद्रा उसकी शोधन क्षमता की गारंटी है। जिसे हम मॉडर्न टाइम में यदि देखें, आधुनिक युग में, तो मुद्रा के इस कार्य का बहुत अधिक महत्व है। जब कोई व्यक्ति या फर्म मुद्रा के रूप में अपनी लाइबिलिटीज़ का भुगतान नहीं कर पाती है, बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब कोई व्यक्ति या फर्म भी हो सकती है और व्यक्ति भी, मुद्रा के रूप में, यानी कि कोई उधार ले रखा है और उसको चुका नहीं पाता है, उसको हम कहते हैं कि अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर पाती, यानी लाइबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाती है, उसे बैंकरप्ट घोषित कर दिया जाता है। बच्चों, बैंकरप्ट का हिंदी यदि हम देखें ट्रांसलेट, तो इसको दिवालिया कहा जाता है। आपने सुना होगा, जैसे कोई बैंक दिवालिया हो गया, या किसी व्यक्ति या फर्म ने भी कोई उधार लिया और समय पर चुका नहीं पाया, तो उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। यद्यपि यह संभव है कि फर्म की एसेट्स उसके दायित्वों से अधिक हो। बच्चों समझ रहे हैं आप? एक फर्म है जिसने उधार भी लिया है और उसके असेट्स भी हैं। उधार को तो नहीं चुका पाया है, लेकिन उसके पास यदि असेट्स हैं तो उस असेट्स को कौन ले लेगा? जिसने उसको उधार दिया है। इसलिए अपनी शोधन क्षमता बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, बैंक, बीमा कंपनी, सभी को मनी फॉर्म में, मुद्रा के रूप में, यानी कैश फॉर्म में कुछ न कुछ धन यानी असेट्स अवश्य जमा रखना पड़ता है। इस प्रकार उसकी शोधन क्षमता सुरक्षित रहती है, यानी कि मुद्रा उसको एक तरह से गारंटी देती है। इट इज़ गारंटी टू सॉल्वेंसी, यानी शोधन क्षमता की गारंटी भी कौन प्रदान करता है? मुद्रा। तो इस प्रकार से ये थे मुद्रा के सहायक और आकस्मिक कार्य, और प्राथमिक कार्य हम पहले पढ़ चुके हैं। प्राथमिक कार्य थे मुद्रा विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापदंड है। कुछ सहायक कार्य या गौण कार्य हमने पढ़े। गौण कार्य में हमने देखा कि मुद्रा स्थगित भुगतानों पर बल देता है, ये मूल्य का संचय करता है, मूल्य का हस्तांतरण भी इसके द्वारा संभव है।
आकस्मिक कार्यों में हमने देखे कि ये संपत्ति को तरलता, या बच्चों संपत्ति का मतलब यहाँ पूंजी से भी हो सकता है, पूंजी को तरलता प्रदान करता है, साख का आधार है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट दे पाता है। नेशनल इनकम का एस्टिमेशन इसके द्वारा संभव हो सका है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय का वितरण इससे संभव हुआ है। ये आपके निर्णय को भी प्रभावित कर सकता है, आप अपने निर्णय को मुद्रा की सहायता से बदल भी सकते हैं और हमें मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी भी देता है। तो ये थे मुद्रा के कार्य।